एक एक इंच हमारे पूर्वजों ने ये हमें दिया, हम ऐसे नहीं जाने देंगे इसको। डॉक्टर जयशंकर क्यों कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर लगाएंगे? उनको पता है इनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. आने वाला वक्त बता देगा। वैसे बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुजेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर जयशंकर, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं। तीनों एक बात ये कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर हमें कश्मीर लेना है। आपने एक मुहावरा सच्चा साबित कर दिया है मरियम, घर की मुर्गी हो या मुर्गा हो, वो दाल बराबर है। हम आपका पंजाब तो मांग नहीं रहे, हम आपका सिंध नहीं मांग रहे, हम आपका बलूचिस्तान नहीं मांग रहे, हम आपका खैबर पख्तूनख्वा नहीं मांग रहे हैं। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, बांग्लादेश को भारत में नहीं मिलाया। जो हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जाओ तुम इस्लाम के नाम पे रखो उसको। वो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका। उनको कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं जी हमें से कोई परवाह नहीं, उमर अब्दुल्ला पावर में आ गया, हम हार गए, नो प्रॉब्लम, हम मरकज में तो पावर में है। पीओके वापस लेने पे कहीं न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो सकती? न्यूक्लियर वॉर होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पे इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाक पत्रकार ने लंदन में एस जयशंकर साहब से कश्मीर पर एक सवाल पूछा, जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार का इरादा था कि सवाल के बहाने कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए और भारत को लंदन के इस कार्यक्रम में घेरा जाए। मगर भारतीय विदेश मंत्री से जो जवाब मिला उसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया सहम गए हैं। दोस्तों, जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मंच में कश्मीर का जिक्र करना पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है। उसी के जवाब में विदेश मंत्री ने सीधा कह दिया कि बस पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की देर है और कश्मीर की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जयशंकर साहब के जवाब के बाद पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई और एक कड़ा मैसेज पाकिस्तानी सरकार के पास पहुंच गया। दोस्तों, भारत का लक्ष्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस हासिल करना है। यह कोई दबी छिपी बात नहीं है। जम्मू और कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। 370 हटने के बाद वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया तेज हुई है, लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रही है। दोस्तों, बात करें टूरिज्म की तो वहां लगातार टूरिज्म की संख्या बढ़ रही है और करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है। दोस्तों, इसे लेकर पाक मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान ने हर चीज जो है वो भारत के पलड़े में डाल दी है कि जनाब जो बोले भारत बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम थोड़ी सी बयानबाजी कर देते हैं, उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिस तरह उनको कश्मीर की बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने हैं, शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें हर कीमत पे भारत से डायलॉग करना है। देखिए, आप जो मर्जी करें, भारत आपके साथ कोई डायलॉग करने नहीं वाला, भारत आपसे कोई बात नहीं करने वाला। सो वो दुनिया में जाते हैं, वहां पे जाके अपना मौकफ रखते हैं, दुनिया उनका मौकफ मानती है। मुझे ये बात बताएं, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, दुआ आपको याद होगा, तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा जनाब हम जो है वो पाकिस्तान और भारत को टेबल पे ले आएंगे। तो भारतीय, मुझे याद है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम तो मानते ही नहीं है इनकी इंटरवेंशन को, और ये कौन होते हैं ये बात करने वाले। एंड देन फिर कश्मीर के ऊपर जब असल प्रॉब्लम क्या हुआ, कि मैं यही तो बात कहता हूँ, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इस मसले के ऊपर हल कर सके। भारत ये कहता है, थर्ड पार्टी को वो मानता नहीं, बायलैटरली वो मसले को हल नहीं करना चाहता और कहता है कि हम कश्मीर लेंगे। अब देखें, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना होगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर जयशंकर, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं। तीनों एक बात ये कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर हमें कश्मीर लेना है। और अब उन्होंने थोड़ा सा मासा पड़, अब वो जिसे कहते हैं ना, एक ऑफेंसिव अप्रोच है, जिसको मेरे ख्याल से समझना चाहिए। ऑफेंसिव अप्रोच क्या है? दे यूज्ड टू बी अ टाइम जब हम बात किया करते थे जी हमें मकबूजा कश्मीर, जिसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। सो दीज आर नॉमेनक्लेचर्स।
ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो क्या कहती है, वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। सो ये नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होते हैं कि कौन आप किसको बुलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय हुकूमत ने जब ये फैसला किया कि वो कश्मीर का स्टेटस बदलेंगे और उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदल लिया। बात को समझें, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो मानते नहीं है, बायलैटरली वो डिस्कस नहीं करना चाहते और यूनिलैटरली वो सारे का सारा स्टेटस बदल रहे हैं। क्यों बोला? बिकॉज उनको पाकिस्तान की कमजोरियों को पता है, उन्हें पता है पाकिस्तान की कोई अब दुनिया में सुनने वाला नहीं है। अब बता दें, जब ट्रंप को वो स्नब कर दें, अमेरिकी सदर ट्रंप को वो स्नब कर दें, और जस्ट ये नहीं है, मुझे याद है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मनी में कश्मीर के ऊपर बात की और जर्मनी का एक मौकफ था कश्मीर के हवाले से कि जी हाँ, हमें जरा कश्मीर को इंगेज करना है, मेन स्ट्रीम करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फिर क्या होता है, कि पाकिस्तान जो है, और जब जर्मनी में बात करके आता है तो आपको पता है कि जर्मनी को वो अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं। वो उनको बताते हैं कि भाई ये अप्रोच नहीं है, आप अपनी अप्रोच बदलें उसके ऊपर। अमेरिका को वो बताते हैं, जर्मनी को वो बताते हैं, फ्रांस और बाकी यूरोपियन ममालिक बोलते नहीं है, बरतानिया बोलता नहीं है, इंडिया यूनिलैटरली सारे काम कर रहा है। तो ये जो चीज उन्होंने कश्मीर में की थी 370-35A को रिवोक कर देना और देन फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाना, एंड देन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जी ठीक है जो हुआ और आप इलेक्शंस करवाएं, और फिर इलेक्शंस करवाना, और बीजेपी वहां पे इलेक्शंस हार गई, उमर अब्दुल्ला की पावर में आ गए। नो, उनको कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं जी हमें इससे कोई परवाह नहीं, उमर अब्दुल्ला पावर में आ गया, हम हार गए, नो प्रॉब्लम, हम मरकज में तो पावर में है। सवाल ये पैदा होता है दुआ कि पाकिस्तान के पास क्या पते हैं। पाकिस्तान के पास एक होती थी OIC, ठीक है जी, OIC जो है वो अब बात ही नहीं करती। जब भारत ने 370 और 35A रिवोक, क्यों आई डॉक्टर जयशंकर ये बातें कर रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर क्यों कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर लगाएंगे? उनको पता है इनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। POK वापस लेने पे कहीं न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो सकती? न्यूक्लियर वॉर होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ द मैटर। और दिल्ली पे डाल दिया तो ये 2 करोड़ लोग अगर एक आइडियोलॉजी के लिए, गलत आइडियोलॉजी के लिए, 2 नेशन थ्योरी के लिए वो अगर मरने मारने को तैयार है तो क्या समझते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ कमी है? मैं अपनी देश के लिए जान देने को तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक इंच हमारे पूर्वजों ने ये हमें दिया, हम ऐसे नहीं जाने देंगे इसको। हम आपका पंजाब तो मांग नहीं रहे, हम आपका सिंध नहीं मांग रहे, हम आपका बलूचिस्तान नहीं मांग रहे, हम आपका खैबर पख्तूनख्वा नहीं मांग रहे हैं। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, बांग्लादेश को भारत में नहीं मिलाया। जो हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जाओ तुम इस्लाम के नाम पे रखो उसको अपने पास, लेकिन POJK हमने कभी नहीं छोड़ा। वो हमारा था, है और रहेगा। क्या कर लोगे? कितने को मार दोगे? रशिया ने लड़ाई लड़ ली, क्या हो गया? क्या हो गया? रशिया ने लड़ाई लड़ी यूक्रेन के साथ, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। यूरोप के पास कम डिस्ट्रक्टिव यूरोप का वेपन लेकर के किसको धमकी दे रहे हो? ये F-16 मांगे हुए, F-16 से वो जो वेपन्स के लिए कलपुर्जे भी नहीं मिलेंगे। तो अगर मरने और मारने का, अगर वो अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार है तो हमारे यहाँ भी वंदे मातरम के लिए मरने को लोग तैयार हैं।